हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 22 जुलाई 2022 और 22 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग जो डिवाइस है उससे लेस भी वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट जो सिस्टम है उससे जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य है वो कौन सा है। तो आंसर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। जो हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है इससे लेस जो सभी पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को एक इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट जो सिस्टम है उसे जोड़ने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में एक स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और काला टोपा वन्य जीव अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। और हिमाचल प्रदेश के जो जसवंत राज्य के संस्थापक हैं राजा पूरबचंद। और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में और ये 3500 मीटर ऊंची है। जिसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो शिमला के बेमलोई में है। और चंद्रा और भागी नदी मिलकर तांडी में चेनाब नदी ये बनाती है। और कमला नेहरू जो चिकित्सालय वो शिमला में है और इसे जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है वो भी कहा जाता है। और जो यशवंत सिंह जो परमार है यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उनके जो राजनीतिक गुरु हैं ये यशवंत सिंह परमार थे। और हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है वो ये सिरमौर में है और इसकी स्थापना वो 4 सितंबर 2015 को हुई थी। और हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिल्ली में है। और हिमाचल प्रदेश जो 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था और ये भारत का 18वां राज्य था। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश जो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये 21,000 या 629 जो मील स्क्वायर में फैला हुआ है लगभग किलोमीटर में देखिए तो 56,019 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल में फैला हुआ। और इसकी जो सीमाएं हैं वो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और तिब्बत से मिलती है। और हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना ये 25 जनवरी 1971 को हुई थी। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है दोस्तों शिमला। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्षमता निर्माण आयोग है उन्होंने किस संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय मानकों का एक सेट है वो विकसित किया है। तो आंसर दोस्तों सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा। जो केंद्रीय कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह इन्होंने सिविल जो सेवा प्रशिक्षण संस्थान है उनके लिए एक राष्ट्रीय मानक है इसको लॉन्च किया जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के लिए मानक बनाने के लिए मानकों को एक क्षमता निर्माण आयोग है सीबीसी इसके द्वारा ये विकसित है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों 20 जुलाई को मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इन्होंने 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की थी। और इस दिन का जश्न इसलिए मनाया जाता है कि जब मनुष्य वो पहली बार सन 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। और ये वह दिन था जब अपोलो है वो 11 चंद्रमा पर उतरा था। अपोलो 11 वो चंद्रमा पे उतरा था। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट डे है उसके रूप में मनाया जाता है। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिकी जो स्वतंत्रता दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। और 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए एक विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 जुलाई है तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीला कृषि में डेटा के लिए जो यूएनडीपी है उसके साथ एक भागीदारी है ये की है। तो आंसर सॉरी जो आंसर दोस्तों तेलंगाना राज्य के साथ, जो तेलंगाना राज्य है इसके साथ जो यूएनडीपी है उसके साथ ये भागीदारी है वो की है, जो जलवायु लचीला कृषि में डेटा के लिए। अब तेलंगाना है तो ये जो भागीदारी की है इसमें यूएनडीपी एक्सकलेटर लैब है और साझेदारों संगठनों के साथ न कि केवल तेलंगाना के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की एक पहली डिजिटल कॉमन्स का समर्थन करने के लिए ये रोमांचित भी है। और जलवायु परिवर्तन का है वो कृषि पर कई प्रभाव पड़ता है जिसमें फसल उत्पादन, पोषक तत्वों की गुणवत्ता, पशुधन उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। और DICRA उन खेतों के बीच भी अंतर कर सकता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक जो संवेदनशील है और जो सुदूर संवेदन और जो पैटर्न पहचान करके जो एल्गोरिदम उपयोग करके जलवायु परिवर्तन है जिसमें लचीले हैं। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खेतों पर सैकड़ों डेटा है वो वैज्ञानिक और नागरिक वैज्ञानिकों से प्राप्त जो अनुभवजन्य इनपुट के आधार पर ये विशेष रूप से जलवायु लचीलापन पर एक विशेष विश्लेषण और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए भी ओपन सोर्स तकनीक का उपयोग वो करता है। और सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करने के लिए जो DICRA है वो अब 100 से भी अधिक अन्य डिजिटल जो समाधान है उसमें भी शामिल है वो हो गया है। अब तेलंगाना है तो तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर एक 29वां राज्य बना था जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और यहाँ की जो राज्य भाषा है वो है दोस्तों तेलुगु। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना में टोटल जिले हैं 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ल्ड बैंक ने पीएम जो ABHIM है उसके लिए कितने ऋण की स्वीकृति है वो मंजूर की है। तो आंसर दोस्तों ये $1 बिलियन के ऋण की स्वीकृति की गई है। जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने भारतीय प्रमुख जो पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है PMABHIM जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इसको निधि देने के लिए $1 बिलियन की ऋण दिया है। और इस ऋण को मंजूरी दी है जिसमें भारत के उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम और भारतीय जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को महामारी तैयारी जो कार्यक्रम है उसके लिए कुल जो $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 पूर्ण ऋण है वो शामिल है। अब ये जो दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें वर्ल्ड बैंक के जरिए जो भारत के प्रमुख पीएम जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इसको ये फंड देगा। और PH जो SSP है वो एक महामारी के लिए भारत की जो स्वास्थ्य प्रणाली की लचीलापन और तैयारी को बढ़ावा देने के प्रयास में जो POE में प्रवेश के बिंदुओं पर वर्तमान स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने और POE में नई स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण जैसी पहल का एक समर्थन करना भी है। और इसके अलावा ही जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए एक BSL-3 प्रयोगशाला, क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ साथ एक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र, महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाई और मजबूत निगरानी प्रणाली का भी निर्माण करने की मांग वो की गई है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है वो एक संशोधित जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल है उसका उपयोग करके प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक घरेलू पहुंच में सुधार के लिए एक सेवा वितरण को भी बढ़ावा देने के लिए इसमें ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर है ये लॉन्च है वो किया है। तो आंसर दोस्तों ये यूके के द्वारा लॉन्च किया गया। जो हवाई अड्डों पर जो भी समस्या है उसका उनका सामना करने के लिए यात्रियों को जो उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार है इन्होंने एविएशन पैसेंजर जो चार्टर है इसको लॉन्च किया गया है। और कर्मचारियों की कमी के कारण लंबी कतार और रद्द उड़ानों की अराजकता वो पैदा कर दी है जिसमें और इस जिससे जो एयरलाइन है उनको अपने शेड्यूल में कटौती करनी पड़ती है। और नया चार्टर यात्रियों को ये जानने में भी मदद करता है कि रद्दीकरण या देरी या सामान के गुप्त होने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष जो पसंद है उसका देश है वो कौन सा है। तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका देश।
जो गृह मंत्रालय उनके द्वारा जो डाटा है वो उपलब्ध कराए गए थे, उसके अनुसार देखें तो 2021 के दौरान 1.63 लाख से भी अधिक भारतीय नागरिक हैं, उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग किया। और पिछले 3 वर्षों के दौरान जो सबसे अधिक है और लगभग आधे भारतीयों के साथ तो अमेरिका वो शीर्ष प्रश्न था, जिसमें अमेरिकी नागरिक बनना, ये भारतीय नागरिक वो चाहते हैं अमेरिकी नागरिक बनना। और अमेरिका के बाद भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में भी नागरिकता प्राप्त करना पसंद है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि आरबीआई ने किन संस्थानों के साथ 4 स्तरीय नियामक जो ढांचा है वो अपनाया है? तो आंसर है दोस्तों ये शहरी सहकारी बैंक। जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इन्होंने यूसीबी या शहरी सहकारी जो बैंक है उसके लिए एक साधारण 4 स्तरीय नियामक ढांचा है ये अपनाने का फैसला वो किया है, जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से रूपरेखा जमाओं के आधार पर यह आधारित होगी, जिसमें आरबीआई के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं एन.एस. श्री विश्वनाथन, इनकी अध्यक्षता में एक विशेष जो समिति है, इन्होंने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें वो भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है, इन्होंने किस राज्य में अपना जो पर्वत युद्ध प्रशिक्षण है वो केंद्र बनाया है? तो आंसर दोस्तों ये सिक्किम। जो नया केंद्र दूरस्थ डोबांग में स्थापित है वो किया जाएगा, जिसमें एलएसी को मजबूत करता है। और सिक्किम में लगभग ये जो 10,040 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, जो भारत चीन एलएसी के 220 किलोमीटर के सामने है वो साझा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 2022 के लिए एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग में भारत की रैंक वो क्या है? तो आंसर दोस्तों ये 36 है। जो मेक्सिको है, इन्होंने 2022 के लिए जो एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान है वो हासिल किया है, जिसमें इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी की गई है। और भारत को इस सूची में 52 देशों में से 36वें स्थान है वो दिया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय ओलंपिक संघ है, इसके अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि आरईसी जो लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो वीके सिंह है, इनको अब आरईसी लिमिटेड है उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।